हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो ये थर्ड वीडियो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टॉपिक के ऊपर। ऑलरेडी 2 क्लासेस में अपलोड कर चुका हूं, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्या क्या चीजें हमने डिस्कस करी थी वो एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट वीडियो थी बिल्कुल इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें हमने सिर्फ फॉर्मेट्स बनाने सीखे थे। किस किस चीज के? ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट के। क्या क्या आइटम्स उसमें पोस्ट किए जाते हैं वो सब हमने उसी क्लास में देखा था। देन सेकंड क्लास में हमने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट समझा था, उसमें क्या क्या चीजें पोस्ट करी जाती हैं, कौन सी चीज डेबिट में आती है, कौन सी क्रेडिट में आती है एंड उससे क्या चीज मिलती है हमें। तो ट्रेडिंग से हमें मिलती थी या तो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है P&L अकाउंट, मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इससे हमें लास्ट में क्या चीज पता चलती है, हमारी फर्म, हमारी कंपनी को नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है, राइट। हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है इस अकाउंट को प्रिपेयर करने से पहले। वो क्या था कि जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो ट्रेडिंग में आते थे, तो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, इनडायरेक्ट इनकम्स थी, वो आएंगी P&L अकाउंट में। इस अकाउंट का नेचर क्या था? नॉमिनल नेचर। तो नॉमिनल नेचर में क्या होता है, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं वो डेबिट साइड पे आते हैं, जितने भी इनकम्स और प्रॉफिट्स होते हैं, गेन्स होते हैं, वो आते हैं क्रेडिट साइड पे। हम दोनों को पोस्ट करेंगे, दोनों साइड टोटल करेंगे और अपने बैलेंस को फाइंड आउट करेंगे कि बैलेंस हमारे पास नेट प्रॉफिट का है या नेट लॉस का है। डेबिट बैलेंस होगा तो वो नेट प्रॉफिट होगा। क्यों? बिकॉज डेबिट में हमारे पास एक्सपेंसेस होते हैं और क्रेडिट में इनकम्स। तो अगर इनकम्स का बैलेंस ज्यादा होगा एक्सपेंसेस से, दैट मींस हमें नेट प्रॉफिट हो रहा है। और अगर हमारी डेबिट साइड ज्यादा है जो कि एक्सपेंसेस वाली है, दैट मींस हमारे पास एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम्स कम है, तो हमें हो रहा होगा नेट लॉस। बिकॉज एक्सपेंसेस ज्यादा, इनकम्स कम, तो दैट मींस हमें हो रहा है नेट लॉस। अब बात आती है कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। ट्रेडिंग अकाउंट फिनिश कहां किया था हमने? या तो ग्रॉस प्रॉफिट पे या फिर ग्रॉस लॉस पे। तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा, उसको हम ट्रांसफर करेंगे P&L अकाउंट में और वहीं से हमारा क्वेश्चन होगा स्टार्ट। ठीक है, क्वेश्चन ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लो, साथ साथ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ऊपर हेडिंग रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वैसे एग्जाम में आपको एक पूरा कंबाइन बनाने को आएगा, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, तो एक ही बारी हेडिंग आएगा, बट अभी मैंने ऊपर डाल दिया हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेजर अकाउंट रहता है तो 4 कॉलम्स, पर्टिकुलर अमाउंट 2 डेबिट साइड पे और वही 2 सेम कॉलम्स क्रेडिट साइड पे। फॉर्मेट का ध्यान रखना, मैं यहाँ पे फ्री हैंड बना रहा हूँ, बट एग्जाम में आपको ये प्रॉपर स्केल पेंसिल से बनाना है। दिस इज योर क्रेडिट साइड, दिस इज योर डेबिट साइड, 2 कॉलम्स, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट्स के रुपीस का सिंबल यूज कर सकते हैं। क्रेडिट साइड के 2 कॉलम्स सेम, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो वैसे तो मैंने बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलता है, तो अब हम ट्रेडिंग अकाउंट तो नहीं बना रहे इसमें, तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या ग्रॉस लॉस। तो देखते हैं, क्वेश्चन में गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग में कहां बचता था? डेबिट साइड पे, तो उसको क्रॉस ट्रांसफर करेंगे P&L के क्रेडिट में। तो यहां पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन क्यों? वहां पे लिखते कैरी डाउन, बिकॉज हमें कैरी करके लेके जाना होता है P&L में। अब इसको ट्रेडिंग अकाउंट से ब्रॉट डाउन करके लाए हैं, इसलिए लिखा BD मींस ब्रॉट डाउन 10,52,500। देन अब जो भी एक्सपेंसेस आएंगे वो हम लिखेंगे डेबिट साइड पे, जितनी भी इनकम्स आएंगी वो लिखेंगे हम क्रेडिट साइड पे। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेड एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंस हो गया, डेबिट साइड पे लिख दिया। ट्रेड एक्सपेंसेस 10,000। कैरिज ऑन सेल्स, सेल्स का एक्सपेंस है तो P&L में आ गया। कैरिज ऑन परचेजेस होता तो ट्रेडिंग में चला जाता, 50,000। ऑफिस सैलरीज, वेजेस होती हैं तो ट्रेडिंग में जाती हैं, सैलरीज हैं तो P&L में आएगी, 79,000। पोस्टेज एक्सपेंस है तो डेबिट में आ गया, 3600। ऑफिस का रेंट, फैक्ट्री रेंट था लास्ट क्वेश्चन में देखा था हमने, इसीलिए वो ट्रेडिंग में आया था। ये ऑफिस का रेंट है तो P&L में आएगा, 37,500। लीगल चार्जेस एक्सपेंस है आपके लिए तो डेबिट में आएगा, लीगल चार्जेस इज 2000।
फिर आपने ऑडिट फीस, अपनी फर्म को ऑडिट करवाया है, उसके लिए चार्जेस देने पड़े हैं, फीस देनी पड़ी है, आपके लिए एक्सपेंस हो गया 8,000 रुपीज। देन डोनेशंस, किसी को डोनेशंस दी है तो आपके लिए तो एक्सपेंस हो गया, तो डोनेशंस 5500। सैलरी एक्सपेंसेस, एक्सपेंस है तो डेबिट साइड पे आएगा, और इनकम आएगी तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 1800। सेलिंग एक्सपेंसेस में जितने भी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, वो आते हैं पीएनएल में। सेलिंग एक्सपेंसेस है 26,600। फिर लिखा है नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड। अब आपने किसी कस्टमर ने आपसे सामान खरीदा है, उसको आपने डिस्काउंट दिया है, अलाउ किया है, तो आपके लिए लॉस है। डिस्काउंट रिसीव्ड होगा तो इनकम बन जाएगी, डिस्काउंट अलाउड है आपके लिए एक्सपेंस, लॉस। दिस इज 15,000। उसके बाद लाइटिंग चार्जेस, जैसे फैक्ट्री में हमने यूज किया था फ्यूल पावर वगैरह, तो ऑफिस में जो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, वो एक्सपेंस ऑफिस में आएगा पीएनएल के डेबिट में। फिर लिखा है कमीशन रिसीव, तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ वर्ड कमीशन होता है, डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं लिखा, तो हम उसको एक्सपेंस कंसीडर करते हैं। बट जब क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देगा कि डेबिट वाला है, क्रेडिट वाला है, अलाउड वाला है या रिसीव्ड वाला है, तो हम उसके हिसाब से उसको पोस्ट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है आपको कमीशन रिसीव्ड है, तो जब गिवन है क्वेश्चन में रिसीव्ड, तो दैट मींस वो इनकम है। कमीशन रिसीव्ड 4200। उसके बाद हमें गिवन है बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं? आपने कुछ लोगों से, डेटर से पैसे लेने थे, उन्होंने पैसे नहीं दिए, आपको लॉस हो गया, तो बैड डेट्स, लॉस डेबिट में आ गया 6,000 रुपीज। फिर डिस्काउंट क्रेडिट लिखा है, तो क्रेडिट मतलब मिला हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड वाला है, तो यहां पे लिख दोगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 3,000 रुपीज। देन हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है, तो मींस डेबिट ही एक्सपेंस है, आपने किसी से लोन लिया है, उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। टू इंटरेस्ट ऑन लोन 11,000 रुपीज। फिर स्टेबल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ही है ये भी 7,000 रुपीज। देन मिसलेनियस इनकम है, तो यहां पर आएगी, एक्सपेंसेस होते तो डेबिट में आ जाते। मिसलेनियस इनकम 2500। उसके बाद अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ही है, नाम के साथ ही गिवन है, टू अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस 20,500। एक एक्सपेंस मिस हो गया, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इससे पहले लिखा हुआ था ये, आपने सामान बाहर भेजा कुछ, उसके ऊपर चार्जेस पे करने पड़ेंगे, एक्सपोर्ट ड्यूटी 11,500। उसके बाद है मिसलेनियस इनकम्स हो गई, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हो गई, लास्ट है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो ऑफिस से रिलेटेड है, ऑफिस के काम से ट्रैवल करने के बाहर गए, एक्सपेंसेस किए कुछ, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 12,500। बस कर दी हमने सारी चीजें पोस्ट। अब टोटलिंग कर लेते हैं, डेबिट साइड, इधर डेबिट इधर क्रेडिट, दोनों साइड टोटल करते हैं, देखते हैं कि इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस ज्यादा है। यहां पे टोटल आ रहा है 10,62,500, 10,62,500। तो इनकम साइड ज्यादा है और इनकम साइड ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, दैट मींस अगर नेट प्रॉफिट हो रहा है। समझ लेते क्यों? इनकम ज्यादा है आपके पास, पैसे ज्यादा आ रहे हैं, बट एक्सपेंसेस कम करोगे तो आप प्रॉफिट में ही चल रहे हो ना, तो डेबिट में बचता है तो नेट प्रॉफिट होता है, क्रेडिट में बचता है तो नेट लॉस होता है। तो टोटल इनकम 10,62,500 में से 10,62,200, 10,62,200 में से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आपके पास बच गया यहाँ पे नेट प्रॉफिट 7,50,800, और दोनों साइड यहाँ पे हमारे टोटल मैच करेंगे। अब हमें क्या करना है, नेट प्रॉफिट तो हमने निकाल लिया, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया, बट इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट।
उसमें नेट प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होता है, अगर नेट लॉस होता तो कैपिटल में से माइनस करते हैं। वो अगली वीडियो में देखेंगे जब हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखेंगे। तो अभी के लिए वीडियो खत्म हो गई है। लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, ये आपके होमवर्क के लिए है, इनको प्रैक्टिस करना, और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें सीखेंगे हम कैसे बैलेंस शीट प्रिपेयर करें। थैंक यू सो मच।